आशा करता हूँ कि आपने पाठ पढ़ा होगा, वीडियो को ध्यान से सुना होगा और 4 प्रश्न जो अभ्यास के लिखने के लिए आपको दिए थे वो आपने लिख लिए होंगे। ये दूसरी बात है कि मेरे पास लगभग 10 विद्यार्थियों ने ये रिपोर्ट भेजी, उससे ज़्यादा ने मेरे पास ये रिपोर्ट नहीं भेजी है। बाकी सब भी अपना कार्य जो है साथ साथ करते रहें ताकि आपको अचानक दिक्कत ना आए। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो आपको समझाया गया था। फॉल ऑफ ए स्पैरो यानी कि कोई चिड़िया जो थी उसको गिरते हुए देखा। जब वो गिर गई तो अचानक जो है उनको उसके ऊपर दया आई, मन में जो एक प्रकार की जो मर्सी पिटी जो है, दया जो है, करुणा जो है वो उनके अंदर जागी और उसी से वो पक्षी प्रेमी बन गए। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। ध्यान रखेंगे पत्नी का नाम फ्रीडा है, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में, D.H. लॉरेंस के बारे में, मेरे पति के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, अपने अनुभवों को शब्दों में लिख पाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से, उनकी बंदूक से, उनकी गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक होता ओरिजिनल, वास्तविक जिसको आप कह सकते हैं। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, टापू होता है एक छोटा सा टीला जिसको आप कह सकते हैं, अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव, उनकी यायावरी से, उनकी घुमक्कड़ी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, आज भी कहीं ना कहीं पक्षियों की जानकारी लेने निकले हैं, आज भी वो कहीं ना कहीं बाहर निकल करके पक्षियों के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए, उन पक्षियों के स्वभाव की बातें एकत्रित करने के लिए निकले हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली तुम लौटोगे ना? तो आपने देखा पाठ में सालिम अली की मृत्यु हो गई और सालिम अली की जब मृत्यु हुई तो उस समय जब उनकी यात्रा निकली, अंतिम यात्रा जब उनकी निकलती है, तो उस समय ये पाठ लिखा किसने बेटा? जाबिर हुसैन जी ने ये पाठ लिखा। उनका ये एक प्रकार से संस्मरण मान लीजिए, संस्मरण है और इसमें काफ़ी कुछ जो है लिख दिया है। किसके बारे में? सालिम अली के बारे में। सालिम अली के स्वभाव की बात पता चल गई, पक्षियों से प्रेम करते थे। अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी वो फॉल ऑफ ए स्पैरो, वो एक चिड़िया गिरी और उसके ऊपर जो है लिखी थी, उसके आधार पर सारा सब कुछ उन्होंने लिखा। पत्नी का नाम फ्रीडा था, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने पर्यावरण से संबंधित कौन से खतरों को लेकर के उन्होंने बात की होगी। सारे जो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 4 प्रश्न आपने लिख लिए हैं। 5वां, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। भाषा की शैली कैसी है, तरीका कैसा है, स्टाइल कैसा है, शब्द कैसे इस्तेमाल किए हैं, अच्छी है, बढ़िया है, मुश्किल है, सरल है, कैसी है, ये सारा सब कुछ आपको इस प्रकार के प्रश्न में बताना होता है। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये बहुत आसान प्रश्न होने वाला है। व्यक्तित्व कैसा था, उनका करैक्टर कैसा था, स्वभाव कैसा था, ये सारी बातें आपको इस प्रकार के प्रश्न में बतानी होती हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, शायद इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेशक आप अपनी
नोटबुक में इम्पोर्टेंट इसके साथ लिख देना। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि आपने सिद्ध करना है कि ये जो पाठ है आपका, इसका टाइटल जो है वो सही है, वो फिट है। इसको आपने सही ठहराना है टाइटल को। सांवले सपनों की याद को, वो ये टाइटल जो रखा गया है, ये जो नाम रखा गया पाठ का, ये पाठ का नाम सही है कि गलत है? अगर सही है तो कैसे है, क्या खास बात है? उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? ये प्रश्न भी अच्छा रहेगा, आपको ये भी करना है। इसके अलावा कुछ छोटे क्वेश्चंस जो मैं आपके पास भेजूँगा, आप अपने आप भी उन क्वेश्चंस को बनाएं और जितने बन सकें उतने क्वेश्चंस का आप निर्माण करें। यह भी जाने से पहले कुछ शब्दार्थ हैं, ये आप पढ़ लेंगे। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1896 में हुआ और 20 जून 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपने आत्मकथा लिखी, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक से इसका अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। 1885 से 1930 D.H. लॉरेंस 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उनकी उल्लेखनीय हैं। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी, सघन का मतलब गहरा, घना। वे मानते थे कि मानव जाति के एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना ज़रूरी है, आवश्यक है। तो पाठ हमारा ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चंस आप इसके सभी नोट कर लेंगे, सभी आप इसके क्वेश्चंस लिखेंगे। लेखक का परिचय जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी लेखक का परिचय अवश्य लिख लें। मैंने आपको समझाया था कि वो 4 पॉइंट्स जो है अवश्य बनाएंगे। घसीटे आप ना मारें, काम आपका लिखने का 1 दिन 2 दिन बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, परंतु राइटिंग आप ऐसी करें कि मैं तो चलो समझूँ ही समझूँ, आप भी अपनी राइटिंग को पढ़ पाएँ जब मैं आपसे पढ़वाऊँ। ऐसा मत लिखो कि जो समझ में ही ना आए।